नमस्कार दोस्तों, आज दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनू। आज इस बुलेटिन में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम टॉप ट्रेडिंग हेडलाइंस की। ममता बनर्जी का ऐलान, SC/ST महिलाओं को हर महीने 1700 रुपए देंगे, बाकी को 1500 रुपए मिलेंगे। TMC घोषणा पत्र में पक्के घर, बेरोजगारों को सालाना 18,000 का वादा। जोमेटो से खाना मंगवाना महंगा हुआ, प्लेटफॉर्म फीस 19% बढ़ाई। हर ऑर्डर पर 12.50 रुपए की बजाय अब 14.90 रुपए देने होंगे। सरकार बोली LPG की पैनिक बुकिंग घटी, लेकिन हालात चिंताजनक। हर दिन 55 लाख सिलेंडर की मांग। इजराइल को धमकी देने के बाद ईरानी अफसर की मौत, कहा था नेतन्याहू के लिए सरप्राइज तैयार। कुछ घंटे बाद एयर स्ट्राइक में मारे गए। मोहन भागवत बोले, युद्ध स्वार्थ और वर्चस्व की चाहत का नतीजा। दुनिया के कई देशों को भरोसा, ईरान इजराइल जंग भारत ही खत्म करा सकता है। मिडिल ईस्ट की तरफ बढ़ रहे 3 अमेरिकी वॉरशिप, इन पर 2200 सैनिक मौजूद। दावा, खार्ग आइलैंड पर कब्जा करने का प्लान। ईरान बोला, अमेरिकी F-35 फाइटर जेट को नुकसान पहुंचाया, हमले का वीडियो जारी किया। रिपोर्ट, ईरान ने होर्मुज से गुजरने के लिए 17 करोड़ रुपए वसूले, भारत के 22 जहाज अभी भी फंसे। राजस्थान में ओले, MP, UP, बिहार समेत 12 राज्यों में बारिश। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में बदलाव के चलते अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में मौसम बदला। नेतन्याहू बोले, जिंदा हूं, ईरान हार रहा। 20 दिन में दुश्मन की परमाणु ताकत खत्म की। सरकार ने 300 अवैध बेटिंग वेबसाइट ऐप ब्लॉक किए, इनमें ऑनलाइन स्पोर्ट्स बेटिंग प्लेटफॉर्म भी शामिल। ऊर्जा ठिकानों पर हमले से बड़ी भारत की चिंता, PM मोदी ने फ्रांस और ओमान से की बात। ईरान के हमले से कतर की LNG इंडस्ट्री तबाह है, 17% उत्पादन क्षमता ठप, वैश्विक ऊर्जा संकट का खतरा। ईरान युद्ध के बीच वीडियो मैसेज के बाद सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई का एक और अहम संदेश, दुनिया भर में खलबली। आज शाम बहुत से कांग्रेसी बीजेपी में शामिल होंगे, नामांकन करते ही असम CM हेमंत ने किया दावा। अब चाहे परमाणु का उपयोग हो न हो, हर जगह उसका असर दिखना तय। US इजराइल ने पूरी दुनिया को खतरे में डाला। प्रीमियम पेट्रोल 2.35 रुपए प्रति लीटर तक महंगा, भोपाल में दाम 117 रुपए प्रति लीटर तक हुए। इंडस्ट्रियल फ्यूल की कीमत 25% बढ़ी। नेतन्याहू बोले, ईरानी गैस फील्ड पर हमला हमने अकेले किया, US शामिल नहीं था। ईरान युद्ध के बीच अब रूस का बड़ा बयान, इजराइल अमेरिका से कहा, अमेरिका और इजराइल के सैन्य अभियान को तुरंत खत्म करना चाहिए। सैन्य ठिकानों तक ही नहीं, अंबानी अडानी के घर तक पहुंची ISI की नजर, लाल किला और दूतावासों की भी रेकी की। ईद का चांद दिखा, शनिवार को मनाया जाएगा त्योहार, इमारत-ए-शरिया ने की घोषणा। बेटी को युद्ध की ट्रेनिंग दे रहे किम जोंग उन, पिता के साथ बैटल टैंक पर सवार हुई 13 साल की किम जुए। राष्ट्रपति संत प्रेमानंद से मिली, हाथ जोड़कर प्रणाम किया। संत ने राधे राधे कहा, परिवार के साथ मुर्मू वृंदावन पहुंची। न ईरान रुक रहा, न इजराइल अमेरिका, 21वें दिन भी मिसाइलों के हमले से दहल रहा पश्चिमी एशिया। ईरान युद्ध के चलते तेल, गैस और व्यापार पर गहराया संकट, तो आगे आया चीन, खुलेआम दे डाली चेतावनी। ईरान को लगा एक और बड़ा झटका, बसीज फोर्स के खुफिया विभाग के प्रमुख इस्माइल अहमदी की मौत, इजराइल का बड़ा दावा। श्रीलंका ने US के फाइटर जेट्स को उतरने नहीं दिया, राष्ट्रपति दिशा नायके बोले, ईरान पर हमले के लिए हमारी जमीन का इस्तेमाल नहीं होने देंगे। खुलकर कहिए, गलत है युद्ध, पश्चिम एशियाई संघर्ष को लेकर PM मोदी पर बरसी असुद्दीन ओवैसी। शिमला पहुंचे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, निजी दौरा बताया जा रहा, बहन प्रियंका के घर छराबेड़ा में ठहरी। रूसी इनपुट पर NIA ने पकड़े थे अमेरिकी यूक्रेनी नागरिक, म्यांमार सीमा पर हथियारबंद गुटों को ट्रेनिंग दी। होर्मुज पर ईरान की बादशाहत खत्म करेंगे ट्रंप, अमेरिकी सेना ने 44 ईरानी माइन लेंग जहाज को किया तबाह। होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर हमला बर्दाश्त नहीं करेंगे, निर्दोष लोगों की मौत पर भारत का सख्त रुख। सुप्रीम कोर्ट बोला, वनतारा में कानून का उल्लंघन नहीं हुआ, सही प्रक्रिया से लाए जानवर। रश्मिका मंदाना को बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड, शादी के बाद पहली बार स्टेज पर दिखी एक्ट्रेस। दिल्ली दंगा में आरोपी शर्जील इमाम तिहाड़ से बाहर आया, 10 दिन की अंतरिम जमानत मिली।
ईरान युद्ध पर शशि थरूर का बड़ा बयान, कहा अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा असर, भारत को बढ़ाने होंगे अपने ऊर्जा स्रोत। रुपया 93.24 के रिकॉर्ड लो पर पहुंचा, कच्चे तेल की कीमतों में उछाल का असर। इजराइल ने कैस्पियन सागर में ईरानी ठिकानों पर बरपाया कहर, पोर्ट कमांड सेंटर भी किया तबाह। एयर इंडिया ने गलत मॉडल का प्लेन भेजा, वापस लाना पड़ा, 300 प्लस पैसेंजर लेकर कनाडा के लिए उड़ा था। सोना 549 रुपए सस्ता, 1.47 लाख पर आया, चांदी 3,727 रुपए बढ़कर 2,34,000 पर पहुंची, ईरान जंग का असर। नागरिकों के पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द भारत वापस लाने की तैयारी, विदेश में फंसे भारतीयों की सुरक्षा पर सरकार ने दिया बड़ा अपडेट। धुरंधर 2 ने तोड़ा शाहरुख की जवान का रिकॉर्ड, पहले दिन 97 करोड़ रुपए कमाए, पेड प्रीव्यू सहित कुल कलेक्शन 144 करोड़ रुपए पहुंचा। ये तो थी आज की कुछ टॉप हेडलाइंस। तो चलिए अब जानते हैं आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। अगले 24 घंटे बादलों का बड़ा प्रहार, आंधी बारिश, ओलावृष्टि, वज्रपात, आईएमडी ने किया सावधान। उत्तर भारत बादलों की गिरफ्त में है और कई हिस्सों पर बेमौसम मौसमी गतिविधियां जारी है और तेज हवाओं से गिर रहे तापमान से दिन में ठंड का एहसास हो रहा है। आईएमडी का पूर्वानुमान है कि अगले कुछ घंटों तक हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली एनसीआर, यूपी, बिहार और मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में मेघ गर्जन के साथ तेज आंधी और बारिश हो सकती है। इस दौरान कहीं कहीं आकाशीय बिजली और ओले गिरने की चेतावनी है। अगले 72 घंटे की अवधि में पहाड़ों पर मजबूत पश्चिमी विक्षोभ का असर रहेगा, जिससे हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और भारी बारिश के साथ बर्फबारी और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी किया गया है। स्काईमेट ने बताया कि 21 मार्च को पूर्वोत्तर में असम, सिक्किम, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ और झारखंड में मेघ गर्जन के साथ वर्षा हो सकती है। वहीं दक्षिण भारत के 1 से 2 राज्यों में पानी बरसने का अनुमान है। मौसम विभाग ने दिन और रात के तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होने की बात कही है। दिल्ली एनसीआर में गर्मी के बीच सर्दी की एंट्री हो गई है। पिछले 3 दिन से बादलों की मेहरबानी से मौसम सुहावना हो गया है। तेज रफ्तार से बह रही हवाओं और आंधी के साथ गिरी बौछारों ने तापमान पर गहरी चोट मारी है, जिससे न्यूनतम और अधिकतम तापमान कई डिग्री सेल्सियस नीचे लुढ़क गया है। मौसम विभाग ने अगले कुछ घंटों के लिए गरज चमक के साथ मौसमी गतिविधियां होने का येलो अलर्ट घोषित किया है। पंजाब और हरियाणा में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से मौसम पूरी तरह सुहावना हो गया है। हालांकि आंधी, बारिश और ओलावृष्टि से गेहूं समेत कई फसलों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। हालांकि न्यूनतम और अधिकतम तापमान कई डिग्री सेल्सियस लुढ़क गया है, जिससे दिन में भी सर्दी का एहसास हो रहा है। खासकर चंडीगढ़ में 12 सबसे कम और अधिक 18 डिग्री सेल्सियस तापमान बना हुआ है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से पर मौसम पूरी तरह से बदला हुआ है। बादलों की आवाजाही और तेज हवाओं के साथ गिरी बौछारों से न्यूनतम और अधिकतम तापमान में कई डिग्री सेल्सियस की कमी आई है और लोगों को गर्मी की बजाय सर्दी का एहसास हो रहा है। बिहार में मौसम का रुख नर्म है और बादलों की आवाजाही बनी हुई है। पिछले 48 घंटे के दौरान कई जिलों में आंधी बारिश से तापमान में कई डिग्री सेल्सियस गिरावट हुई है, जिससे लोगों को त्वरित गर्मी से राहत मिली है। मौसम विभाग की माने तो 21 मार्च को भी कुछ जिलों में मौसम का आंशिक प्रभाव रहेगा। खासकर मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया और बांका में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी है। राजस्थान में पिछले 72 घंटे से मौसम ने काफी राहत दी है। राज्य के कई जिलों में पश्चिमी विक्षोभ के असर से आंधी के साथ हल्की से मध्यम स्तर की बारिश रिकॉर्ड की गई है, जिससे न्यूनतम और अधिकतम तापमान में गिरावट आई और लोगों को गर्मी से पूर्णतः राहत मिली।